देखें, कच्चे के इलाके में इस टाइम आपने देखा होगा कि पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस है। जहाँ पर वाक़या अगर डाकू करते हैं तो हम पुलिस हमारे अफसरान जो हैं इस चीज़ का कतई भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि जाकर हम कोई पास्ट में जैसे होता था या कुछ हमारे अफसर जो मैं आज कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन रहीम यार खान के जो एसएसपी या वहाँ पर जो अफसर काम कर रहे हैं वो जैसे मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। सिंध पुलिस ने मैनेजमेंट का ये तो लफ्ज़ ही निकाल दिया है। हम चाहते हैं कि हमने कच्चे के एरिया से जो भी रिमेनिंग डाकू हैं या सरेंडर करेंगे या उनको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके अलावा दूसरी कोई और पॉलिसी है नहीं। वहाँ पर जो भी हमारा जो इनिशियली काम था वो हमारे पास कम से कम हमने सिंध पुलिस ने ये प्रूव कर दिया है कि वो उन एरियाज़ में जा सकती है जहाँ पर कभी भी सिंध पुलिस की एक्सेस नहीं रही, लेकिन अब सिंध पुलिस एक्सेसिबल एक्ट कर रही है और अपने एरियाज़ में जा रही है। सर चालान के हवाले से आप अभी इजलास करके आए, उसमें क्या फैसले हुए? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल सपोर्ट ख़त्म हो गई है? मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन करेज जो है ना वो लीडरशिप जब तक आईजीपी सिंध, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आईजी सिंध को कि उन्होंने उनकी लीडरशिप में जो काम हुआ है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि आईजी साहब अब रिटायर हो रहे हैं 30th पर, लेकिन देखें आईजी सिंध 30th तक भी आईजी सिंध है, तो ये इन्होंने प्रूव किया है। तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी टीम ने जितना काम किया है। और देखें, यकीनन पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, लेकिन हमारी लीडरशिप की कतई ये प्रायोरिटी है कि हमने अपने जो भी एरियाज़ हैं इन क्रिमिनल्स को ख़त्म करना है और वहाँ पर पीस लाना है। सर वो कर लेते हैं, वो आपको बताते हैं। अच्छा सर, एक बात ये बताइएगा, आपने कहा कि आईजी साहब रिटायर हो रहे हैं और आईजी साहब ने इस पूरे ऑपरेशन में बड़े चैलेंजेस देखे और वो अपने साथ मजीद चैलेंजेस जो हल कर दिए और फ्यूचर में चैलेंजेस छोड़ के जा रहे हैं, तो नेक्स्ट कमांडर कौन होगा जो इसके चैलेंजेस को आगे लेके जाएगा? क्या सिंध गवर्नमेंट उसका फैसला करेगी या वफाक उसका फैसला करेगी कि नया कमांडर सिंध का कौन होगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने सलीम वाहिदी एडिटोरियम में जब एक लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कच्चे के हवाले से आपने जब भी कहा था कि हम बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में इसको कमांड कौन करेगा और कैसे जो है इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे? देखें, लेगेसी रहती है अफसर की, जो चीज़ें छोड़कर जाते हैं अफसर या जो लीडरशिप अपनी चीज़ें छोड़कर जाती है, यकीनन उसकी लेगेसी होती है। और ये एक बेहतर नोट पर आईजीपी सिंध जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं इसको। और हमारे अमन व अमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती, देखें ये तो बिल्कुल ठीक है बात कि जहाँ पर क्राइम हो रहा है उस एरिया में हमारी एक्सेस ही नहीं होती थी। हर सुबह जब मैं उठता था एज ए होम मिनिस्टर, जब मैंने चार्ज लिया तो ये मैं आईजी साहब से पूछ रहा होता था फजर के टाइम पर खैर खैरियत है, तो आईजी साहब कहते थे सर ये हो गया या ये हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कम से कम हमारी जो अफसरान हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पर क्राइम है, उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है और जो नए आईजी होंगे वो ज़रूर इस लेगेसी के साथ चलेंगे। और होम मिनिस्टर आपका अभी फ़िलहाल है यहीं पर, तो इंशाल्लाह जो पॉलिसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होती है इम्प्लीमेंट अफसरान कर रहे होते हैं। सर ये बताइए, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ तो ऑपरेशन तेज़ हो गया है और अच्छा हो रहा है, पूरे सिंध में बसी हो जाएगा। अब पक्के के जो डाकू अभी निकल आए हैं, जो भत्ते की पर्चियाँ भेज रहे हैं, घरों पे जो है गोलियां भेज रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है? दूसरा सर ये बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सीआईए ने जो है 28 करोड़ की जो मंशा पकड़ी थी, वो कैसे 5 करोड़ में उन्हीं मंशा फरोशों को भेज दी गई? देखें, इसलिए मैंने एडिशनल आईजी कराची को भी बिठाया था। मुझे यकीनन ये था कि आप लोग ज़रूर इस पर हमसे पूछेंगे।
और एक्सटॉर्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं, इसमें यहाँ पर 5 ग्रुप हैं, जिनमें वसीउल्लाह लाखो, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री में क़याम पजीर है, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, या जमील छांगा है, बहादुर है, पीएमटी, गुलशेर जागीरानी, अजीम, ये 5 जो हैं ये काम कर रहे हैं। और जहाँ पर भी ये यकीनन आपको बता दें कि ये पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है, जो यहाँ पर हमारे कराची में जहाँ पर भी ये मौजूद हैं, जिसमें आपको पता है कि अभी रिसेंट पास्ट में कोई एक जो प्रोमिनेंट फिगर है उसके घर पे छापा लगा, तो वहाँ से भी लोग निकले थे और मुझे कहा गया कि भाई इस पर तो बड़ी रिजल्टमेंट होगी। तो मैंने यही कहा अपने एडिशनल आईजी कराची और आईजी साहब को कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो कि कोई भी पर्सनालिटी है, लेकिन क्रिमिनल जो पालेगा उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और वहाँ पर हमें कामयाबी हुई, वो भी इसी ग्रुपों के साथ, एक्सट्राशनर्स के साथ मिली हुई थी, और हमने उनको लोगों को अरेस्ट भी किया है, वहाँ से वेपन्स भी निकले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एसआईयू ने जो अरेस्ट किए हैं वो तकरीबन 8 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। हाँ हाँ, वसीउल्लाह लाखो के 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। नाम आपको अगर चाहिए होंगे तो दे देंगे हम आपको। उसके साथ साथ ये सिर्फ 7 दिन में, पिछले 7 दिन में जब एक हमारे कुछ दोस्तों ने, ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, सीएम साहब ने जब मीटिंग मंगवाई तो सीएम साहब ने और मैंने अपने दोस्तों को कहा, आबाद वालों जो दोस्त हैं, कि आप कम अज़ कम हमें अप्राइज़ करें, आपको कोई फ़ोन आता है हमें अप्राइज़ करें। अभी तो मैंने अपने पुलिस अफसरान, चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे जो ताजरों का एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, ताकि जो चीज़ हो हमारे पास हो। उन्होंने डिमांड की कि सर आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर हैं लोग, इन लोगों का कैसे ये वापस आएंगे। तो उसका प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर ये है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री कंसर्न जो एक हमारा इंटरपोल है उसके थ्रू वो रेड वारंट वहाँ उस कंट्री में जा रहे होते हैं, और वहाँ से ही फिर वो जो एक्स्ट्राडिशन की जो होती है प्रोसेस वो होता है। तो वो काम 2 तो मेरे ख्याल में रेड वारंट्स निकल गए हैं। तो जैसे जमील छांगा है, इनके लोग भी अरेस्ट हुए हैं, और ये भी तकरीबन 7 लोग अरेस्ट करवाए हैं इस ग्रुप के, और बहादुर के 2 लोग अरेस्ट हैं, और उसके साथ इसमें एक मारा गया है जो कि बहादुर के ग्रुप से था, वो मुकाबले में मारा गया है। उसके साथ साथ गुलशेर जागीरानी के 7 लोग अरेस्ट हैं, और अजीम का एक आदमी अरेस्ट है। तो टोटल जो एक्शन हुआ है पिछले 7-8 दिनों में, वो तकरीबन एक जो है क्रिमिनल को मारा गया है, और 32 क्रिमिनल जो हैं वो अरेस्ट हैं, इंक्लूडिंग 7 जो हैं उसमें इंजर्ड हैं। तो ये कार्रवाई की है। और देखें, ये मैं एज ए होम मिनिस्टर कहता हूँ कि इंशाल्लाह एक्सटॉर्शन जो इसको वेव देने की कोशिश की गई है, इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म करेंगे। हम चाहते हैं कि पीसफुल कराची हो, और कराची जो अगर पीसफुल होगा तो पाकिस्तान पीसफुल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सीआई का स्पेशलाइज्ड यूनिट है एसआईयू, वो भट्टाखोरी के खिलाफ बहुत मजबूत कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। माजी में तकरीबन 3 साल से दो लेटर एसएसपी सिटी जो सरकारी वजीर है उनकी जानिब से, इसके अलावा जुनैद शेख की जानिब से, अमजद शेख की जानिब से भी आपको लिखे गए थ्रू प्रॉपर चैनल कि इनके रेड वारंट नोटिस जारी करवाए जाए, जो कि ताहाल हमारे सामने अभी तक कोई रेड वारंट नोटिस सामने नहीं आए। लेकिन आप बता रहे हैं कि 2 जारी हुए, तो किन किन के हुए थोड़ा वो बता दें। सेकंड ये बता दें कि आबाद के साथ आप लोगों का ताल्लुक इतना अच्छा रहता है, तो क्या ऐसा प्रेशर था कि आबाद ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे पुलिस की इतनी बैशिंग हुई? एक तो आबाद वालों से ही पूछ लीजिएगा आप, हमारे तो भाई हैं,
हम तो चाहते हैं कि देखें वो अगर ताजिर हैं, यहाँ तिजारत कर रहे हैं, यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्शन देनी है। वो हमारी जो इकानमी है उसको बेहतर कर रहे हैं और